नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारे स्टूडियो में हैं बिलाल इरफान। वेलकम बिलाल। थैंक यू मैम। बिलाल एक म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए जानते हैं इन्होंने ये सफ़र कैसे शुरुआत की। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वेलकम। हम लोग को बिलाल इरफान नहीं, इरफान बिलाल नाम से जानते हैं कश्मीर में, पहली बात है। और हम लोग दोस्त हैं, जैसे आपको पता है मेरा नाम बिलाल है और मेरे दोस्त का नाम इरफान है। जोड़ी यस। तो हम लोगों ने 6th क्लास से शुरू किया है अपना सफ़र। हम लोग छोटे थे, मैंने उनको देखा वो लोटा बजाते थे, तो हम दूध लेने के लिए जाते थे, फिर हम वहाँ थोड़ा गुनगुनाते थे, आपस में गाते बजाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग घर में बोलेंगे नहीं किसी को, हम लोग भाग जाएंगे मुंबई। हमने सुना था कि मुंबई में कुछ होता है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहाँ म्यूज़िक। कश्मीर में ये प्लान चल रहा था। यस। तो उस टाइम वहाँ हालात भी बहुत ख़राब हुआ करते थे। तो फिर हमने डिसाइड किया, हमने एक दिन प्लान बनाया, थोड़े पैसे जमा किए तो चले गए मुंबई। स्कूल लाइफ में ही? स्कूल लाइफ में। फिर हमने देखा कि नहीं, हम लोग छोटे हैं अभी। वहाँ देखा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं था। हाँ, कुछ पता नहीं था किसके पास जाना है, क्या करना है। फिर कुछ टाइम के बाद वापस आए, फिर हमें थोड़ा सा आइडिया आया कि क्या करना है। फिर मैट्रिक एग्ज़ाम हमारा हो गया, उसके बाद हम अमृतसर चले गए, पंजाब। वहाँ हमें एक उस्ताद मिले, उस्ताद सज्जाद अली खान साहब, मरहूम। वो चले अब नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया। हमने पढ़ाई भी की साथ साथ में, और साथ साथ में हमने म्यूज़िक भी सीखा, वहाँ परफॉर्म भी किया। ऐसे ऐसे चलता रहा। कश्मीर से आप यहाँ पर आए हैं तो बिलाल आपसे ये जानेंगे कि म्यूज़िक यानी संगीत का सफ़र बहुत ही लंबा होता है, तपस्या है ये, और आप इसमें गुरु की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो कितने गुरु रहे आपके, और घर वालों ने क्या, मतलब वहाँ पर माहौल नहीं था, आपके घर में माहौल नहीं था, तो कैसे उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई? क्या क्या कहा, किस किस ने साथ दिए? ये तो आपकी जोड़ी तो एकदम बन गई थी बचपन से ही। बट ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि हर किसी माँ बाप की जहन में होता है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन ये जो हमारा फील्ड था, ये हमारे घर वालों की तरफ के हिसाब से ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड था। किसी को पता नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं है, किसी को इस चीज़ के साथ कोई लेन देन नहीं। सारे आधे बिजनेसमैन हैं, आधे जॉब करते हैं, आधे कुछ और करते हैं। तो फिर मुझे बहुत मार पड़ती थी मेरे पापा से, रोज़ मार पड़ती थी। आप क्या करोगे, आप यहाँ ये फील्ड ना पढ़ते नहीं हो। मैंने कहा हम लोग प्रूव करके देंगे आपको, हम लोग गलत डायरेक्शन में नहीं है। इरफान के साथ भी सेम ही होता था। लेकिन हमने राइट ट्रैक पे हमने डायरेक्शन सीधी रखी, हमने बहुत मेहनत की इस चीज़ पे। जी तो हमने देखा है। कश्मीर में आपको पता है सिखाने वाले भी उतने मतलब उस्ताद थे नहीं, क्योंकि हालात ख़राब थे। तो कुछ लोगों के गाने सुन सुन के हमने सीखा। जैसे गुलाम हसन सूफ़ी साहब थे, विजय कुमार मल्ला साहब थे, उनके गाने हम सुनते थे। और धनंजय कोल सर से भी थोड़ा सा हमने थोड़े से लेसन लिए, मैंने पर्सनली। तो ऐसे ही कर के आगे चलते गए। तो फिर ऊपर वाले ने खुद ही रास्ता दिखाया। तो मतलब जो वहाँ के लेजेंड रहे हैं, और क्योंकि वहाँ के कलाम भी वैसे ही हैं, सूफ़ी कलाम ही, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आप वहाँ पर, जैसा हमने देखा है कि आपकी एक बहुत बड़ी एकेडमी है और आप बिल्कुल सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, और एक ऐसे रास्ते पे हैं सोशल एक्टिविस्ट, इन हालातों को देख करके जो कुछ आपने फेस किया उस टाइम पे, फिर ये लाइन चुनी, फिर इसमें इतना स्ट्रगल देखा, तो सोशल एक्टिविस्ट और म्यूजिशियन, ये दो चीज़ें कैसे बैलेंस की, और एकेडमी कैसे शुरू हुई? जब हम अमृतसर में थे तो हम लोगों ने पहले हम खुद सीखने के मतलब स्टूडेंट मोड में थे, तो हम खुद सीखते थे। फिर हम उसके बाद इरफान साहब की मदर चल बसी, तो उस वजह से हम लोगों को कश्मीर वापस आना पड़ा। फिर हमने देखा वहाँ हालत ख़राब है, बच्चे स्टोन पेल्टिंग के साथ है, कोई किसी के साथ, कोई वहाँ डायरेक्शन नहीं है यूथ को। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक एकेडमी खोलेंगे, म्यूज़िक एकेडमी, जिसमें लोगों को हमने बहुत वहाँ इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। तो वहाँ आपको पता है कश्मीर सूफिज़म में बहुत, हाँ, रबाब, संतूर वगैरह, तबला, मटका, वहाँ ज़्यादा उसी का वहाँ था।
लेकिन जब हम आए, हमने गिटार सीखा, हमने अच्छे इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सीखे थे, तो हमने उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ताकि यूथ एंगेज हो जाए हमारे साथ। जी, तो उसका पत्थरबाजी की तरफ ना जाए। जी हाँ, उसका अच्छा रिस्पांस रहा यूथ की तरफ से, एकदम डाइवर्शन हो गया। बिल्कुल। तो हमने फिर एक एकेडमी खोली मिज़राब नाम करके, जिसकी चैनल भी है आजकल हमारी, जिसका नाम है मिज़राब रिकॉर्ड्स। जी, तो आप उस पर देख सकते हैं, उस पर जा सकते हैं, बाय द वे उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो उस पर आप देख सकते हैं हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं और कैसे डायरेक्शन में उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो कम से कम, और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं डाउनटाउन एरिया का रहने वाला हूँ जी, ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं। यस, वहाँ वहाँ स्टोन पेल्टिंग वहीं से शुरू होती है। तो मुझे ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। तो हम लोगों ने जब ये मिज़राब एकेडमी शुरू की तो डाउनटाउन से बहुत सारा यूथ एंगेज हो गया उस चीज़ के साथ, तो उन्होंने पत्थरबाजी बंद की। तो फिर हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं थी वहाँ कश्मीर में, क्योंकि हालात ख़राब थे। कहाँ बैठते, कहाँ बच्चों को ले जाऊँ, कभी कहीं से धमकी, कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ, अपना भी थ्रेट रहता था, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे हम आपसे जानेंगे कि इतनी प्रॉब्लम्स आई, उसमें आपने एकेडमी भी खोली, डाइवर्शन भी किया, और सरकार का क्या सपोर्ट मिला उस वक्त आपको? उस टाइम तो पहले तो किसी का सपोर्ट नहीं था। पहले हर एक इंसान को खुद ही शुरू करना पड़ता है, हर एक फील्ड में। ये आप देखेंगे, अपनी ही मेहनत रंग लाती है। जब तक आप कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक आपको कोई और भी हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले आपको खुद अपने आप की खुद ही हेल्प करनी होती है। तो हमने वैसा ही किया, हमने सस्टेन किया समहाउ, कहीं से कभी कहीं किसी जगह हमने 2-3 महीने पढ़ाया, वहाँ से अगर प्रॉब्लम होगी किसी और जगह पढ़ाया, फिर ऐसा किया। फिर गवर्नमेंट को भी नज़र में आता है कि ये अच्छा काम करते हैं, यूथ के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। टोटल डाइवर्शन हो गया ना यूथ का। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमें एक जगह दे दी जहाँ हमारा आजकल ऑफिस है, जहाँ हमारी एकेडमी है, जहाँ हम लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत कामली पढ़ाते हैं, सब वहीं आते हैं और वो सेफ है और बहुत सेफ है। और कोई भी बच्चा आता है, उनका मतलब लगता है वहाँ पे कि म्यूजिक एकेडमी आ रहा है कोई, उनको भी कोई देखता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है कि वो कहाँ जा बिल्कुल रहे भी हैं, नहीं। क्या कर रहे अब तो हैं, बहुत आराम से सीख रहे हैं। अब तो बहुत एडवांस हो गया कश्मीर में, तो अब बहुत एडवांस हो गया है। अब तो खुले आते हैं, आराम से आते हैं। इसी नया कश्मीर पे, ये एडवांस कश्मीर पे एक हो जाए आपका गाना, जो आपने पहला स्टार्ट किया था, यूथ्स को जो अपनी तरफ खींचा था, डाइवर्शन हुआ था। हमारे बहुत सारे गाने जो वहाँ मशहूर है, हाँ जी, तो उनमें से मैं एक लाइन गाऊंगा जरूर। शम्मात बेपरवान, शम्मात बेपरवान, करानो से गात, करानो से गात, करानो से गात, पांजोल नहीं रिंदान, पैमान बचो नास इमसाकियन मोई खान, पैमान बचो नास। क्या बात है। तो मैंने देखा है कि आपकी एकेडमी में, और बाहर से भी आपने, फिर बॉम्बे गए, आपने काफ़ी कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ विज़िट किया, और पूरी दुनिया में अपना ये सूफ़ी म्यूज़िक जो है, सूफ़ी कलाम्स जो है, उसको फैलाया। यस, हमारे कश्मीर में उसको कश्मीरी में हमारे यहाँ बोलते हैं, कश्मीरी उसको बोलते हैं पिरवर। जी जी, तो वो पीरों की फ़कीरों की। यस जी जी, वहाँ के सूफ़ी कलाम इतने रिच है, अगर आप दुनिया के किसी भी जगह आप देखेंगे तो हमारा ही कलाम सबसे ज़्यादा रिच आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने में भी। तो हमारी ये ड्यूटी थी कि इसको दुनिया के किसी भी कोने कोने तक पहुँचाना। तो हमने बहुत ट्रैवल किया, हम लोग अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह, दुबई, न्यूजीलैंड, हर जगह लगभग हमने 20-30 कंट्री हम लोग गए जहां हमने सूफ़ी परफॉर्म किया। लेकिन अब इसमें क्या था कि हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, हमने इसको मॉडर्न म्यूज़िक के साथ इसको बनाया और इसमें फ्यूजन के तौर भी समझ में आया, प्लस ट्रांसलेशन भी और यूथ आज की जनरेशन, आपको पता ही है, कनेक्टिविटी बनी रही। आज की जनरेशन को पुराना म्यूजिक उतना पसंद नहीं होता है और हमें उन्हीं के मिजाज के हिसाब से चलना पड़ता है ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए। इरफान बिलाल एक जोड़ी है कश्मीर में जो कि
पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, और ये सिर्फ गाते नहीं हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या बजाते हैं और क्या क्या सिखाते हैं आप। हमने, इरफान और मैंने बचपन में डिसाइड किया था कि हमारी दोस्ती तभी कायम रहेगी जब हम लोग सेम इंस्ट्रूमेंट ना बजाए। हो सकता है आपके दिल में, मेरे दिल में कुछ आए, यार ये मेरे से ज़्यादा बजाता है, तो ऐसा अच्छा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, इरफान ने डिसाइड किया वो स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, तो मैंने डिसाइड किया मैं विंड इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा। जी। तो विंड इंस्ट्रूमेंट्स में लगभग 7-8 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो मैं सारे प्ले करता हूँ। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में 10-12 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो इरफान सारे प्ले करता है। ये चीज़ें कहाँ से सीखी? ये तो बाय बर्थ ही आपके अंदर आए हैं, क्योंकि आप जिसे भी हाथ लगाते हैं और सीख जाते हैं। हमने आपको देखा है बांसुरी बजाते हुए, रबाब बजाते हुए, वायलिन बजाते हुए। यस मैडम, बस वायलिन एक, चेलो एक इंस्ट्रूमेंट है जो, हाँ, जो हमने अमेरिका से लिया था, वो हम सेम बजाते हैं, दोनों हम सेम ही बजाते हैं। वही एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, बाकी मैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता तो हूँ। आपके पास कैसे कैसे स्टूडेंट आते हैं, क्या क्या चाहते हैं वो सीखना? ऑलमोस्ट एक, कहाँ कहाँ से, किस किस गांव से? एक ऑलमोस्ट हर एक साइड से आते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पहलगाम से भी आते हैं, ऊडी से भी आते हैं, मतलब 150 किलोमीटर दूर से आते हैं। एक स्टूडेंट आता है पहलगाम से भी आगे रहता है, वो सुबह 7 बजे बैठता है गाड़ी में, 1 बजे पहुंचता है वो मेरे पास, तब तक ट्रैवल ही कर रहा होता है। तो 1 बजे के बाद हम उसको 2-3 घंटे हमारे साथ रहता है, उसके बाद जाता है रात के 10 बजे पहुंचता है। हाँ, इतना शौक है बच्चों को, लेकिन प्लेटफॉर्म पहले नहीं मैंने था। गर्ल्स को भी देखा है आपकी एकेडमी में। Yes, कितनी madam. गर्ल्स हैं इस वक्त आपके पास हमारे जो सीखती हैं? अभी 10-12 लड़कियां सीख रही हैं, लेकिन जब से हमने एकेडमी शुरू की तब से अभी तक कम से कम 20-25 लड़कियों ने सीख के गई। अब मार्केट में करते हैं 99%। गाती भी है और बजाती भी गाती भी है और बजाती भी है, और 99% जितने भी आप कश्मीर में जितने भी बैंड्स देखोगे आप, वो सारे हमारे हाथ से। आप किसके फैन हैं? मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का फ़ैन हूँ, मैं उनका देखता हूँ। मैंने शाम 84 घराने को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं पटियाला घराने को भी बहुत फॉलो करता हूँ, और मेरे कश्मीरी के जितने मेरे गुरु रहे हैं वो भी पटियाला घराने को फॉलो करते हैं, तो उससे ये संगत मिली है मुझे। तो नुसरत जी का कुछ हो जाए? नुसरत साहब का तो क्या ही गा सकते हैं। वो उन्होंने गाया, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूँ तो आ सुनाए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। उनका तो आगे क्या प्लान्स हैं? हमारे आगे प्लान्स ये है कि हमारे कश्मीरी बच्चे, हमारा यूथ जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो जाए, हर एक प्लेटफॉर्म में, म्यूज़िक ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी। आजकल हम नशा मुक्त अभियान पे काम करते हैं, एलजी सर के साथ हम लोग बहुत कनेक्टेड है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि हमारे कश्मीर का माहौल यही तो जानना था मुझे, सोशल एक्टिविटी में इस वक्त क्या क्या काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा काम है अभी नशा मुक्त अभियान, जो एलजी सर ने 100 डेज़ का बनाया। यस, तो उसका इनॉग्रेशन हमारे से ही हो गया। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसमें 2 गाने बनाए, तो वही पूरे कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियों में बज रहे हैं, हर जगह बज रहे हैं। तो अब बाकी डिपार्टमेंट में भी जो जिनको ड्यूटी है, वो भी, उन्होंने भी हमारे साथ अप्रोच किया कि हमें हेल्प कीजिए, और वो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे करते हैं। तो अब क्या कहते हैं आपके घर के लोग? अब मेरे घर वाले और इरफान के, और हम वो प्राउड फील करते हैं। अब पहले उनको डायरेक्शन नहीं समझ आ रहा था कि क्या सच में ये किसी जगह पहुँचेगी भी नहीं। जी, ये तो मस्ती होती है, दीवानगी होती है संगीत को। यस, हमारे पास वरना बहुत सारी स्ट्रीम थी। मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मैं अभी डॉक्टर भी हो सकता था, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं देखी, हमने अपने इस चीज़ को फॉलो किया, उसी पे फोकस रहे। यस मैम। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सेम हियर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।